मैं Cl बोल रहा हूँ। स्टार्ट। ओके फाइन, सो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वट एवर इट इज, वेलकम अगेन। एनर्जी इज रीजनरेटेड एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है उसकी कहानी है ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के ग्राफ की। उस केस में हमें देखना पड़ेगा जी, इस केस में जो स्लोप आ रही है वो टेम्परेचर देती है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा जो वैल्यू दी है इस केस में 25.73 ये R को डिवाइड करके आएगी, क्योंकि R से मल्टीप्लाई नहीं किया इसमें। तो जो है केल्विन में टेम्परेचर जो है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा R से डिवाइड करने के बाद, देन आंसर इज थर्ड। सो 91 का करेक्ट आंसर इज थर्ड। अगेन R जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है PbR3। जब भी आप अल्कोहल को PbR3 से ट्रीट करेंगे RBr मिलेगा, यानी कि OH की जगह Br आ जाएगा, यानी कि OH की जगह Br कहां पे आ रहा है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। अब आगे की बात क्या है, अल्कोहलिक OH यूज करोगे एलिमिनेशन कॉज करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड स्टेबल पोजीशन लेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ गवर्निंग क्राइटेरिया, उसके हिसाब से आंसर बनता है बी, सेकंड का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज ए इज दिस एंड बी इज दिस, यानी कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93। मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, फैराडेज लॉ को यूज करोगे और इस केस में जो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, क्वेश्चन नंबर 93 का थर्ड, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगेन यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय दिस आंसर मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन इन सील्ड वेसल्स एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिस, पहले K निकाल लो, फिर उसके बाद अल्फा निकालो फ्रॉम K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज 4। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर बनता है दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फाउंड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आयोडीन है, NaCN से ट्रीट किया, साइनाइड आ जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे अमाइड आ जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड करोगे तो अमीन बन जाएगा, यानी कि ये जो कार्बन एक्स्ट्रा आई थी वही खत्म हो जाएगी, जितने कार्बन की अल्काइल हैलाइड है उतने ही कार्बन की अमीन मिल जाएगी। प्रोपाइल अमीन शुड बी द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रोपाइल अमीन या प्रोपेन अमीन। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड इज डायमैग्नेटिक। अगेन आपको देखनी पड़ेगी कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन पहले S से रिमूव करने, प्लीज कीप इट इन माइंड, और इस केस में करेक्ट आंसर विल बी 4। सो 96 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज 4। 97, फॉर द गिवन रिएक्शन KMnO4 से ट्रीट किया, एसिडिक मीडियम में डबल बॉन्ड ब्रेक किया, डबल बॉन्ड जैसे ओजोनोलिसिस करते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस आप यूज करोगे, लेकिन इस कहानी में सिर्फ चेंज क्या आता है कि ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड आता है, इसमें एल्डिहाइड नहीं आएगा, इसमें एसिड आएगा, यानी कि ये CEC डबल बॉन्ड है दैट इज कन्वर्टेड इन COH, यानी कि क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। प्लीज कीप इट इन माइंड, ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड आता है, ओजोनोलिसिस में सेकंड ऑप्शन सही होती, लेकिन KMnO4 है ये तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि आंसर इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन। होमोलैप्टिक है, ये हेट्रोलैप्टिक है, कहानी तो सीधी है जिसमें लिगेंड सेम है, होमोलैप्टिक लिगेंड डिफरेंट है, हेट्रोलैप्टिक ये तो सही है, इज ओनली, अरे आगे चीज ही वही बोल दी है सेम, तो आंसर इज सेकंड, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 1 आर करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज 2, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 99, द रेट ऑफ रिएक्शन quadruples व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 टू दिस एक्टिवेशन एनर्जी, ये है भैया आर्हीनेस इक्वेशन। दो क्वेश्चन आ गए आर्हीनेस इक्वेशन से, आर्हीनेस इक्वेशन को अप्लाई करो, वही वाला क्वेश्चन 20 से क्वाड्रपल हो गया, रेट कांस्टेंट को 4 टाइम्स कर दो एक को जो टेम्परेचर हायर पे है, हाँ टेम्परेचर को केल्विन में जरूर कन्वर्ट करना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है उसको इसी हिसाब से हम डील करेंगे, एंड द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 99 इज 2। सो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर बनता है 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100, द प्रोडक्ट A and B obtained in the following reaction respectively are, ROH को PCl3 से ट्रीट करो, मैं हमेशा बोलता हूं PCl3 है तो H3PO3, PCl5 है तो POCl3, तो बस वही क्वेश्चन पूछ लिया है हमेशा, अगर स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ते हैं दे नो दिस, मैं बोलता हूं याद ही इसको ऐसे करो, PCl5 जहां आ गया POCl3 लिख दो, करेक्ट, और आंसर आज क्वेश्चन ही ये पूछ लिया नीट में, बताओ। सो आज क्वेश्चन नंबर 100 का अगर आंसर देखते हो दैट इज H3PO3 एंड POCl3, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है 1। सो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बन रहा है 1, एंड आई होप आप सब ने 650 से ऊपर स्कोर कर लिया होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 650 से ऊपर है आपका स्कोर, पॉसिबिलिटी है, अगर नीचे है कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, यू विल गेट द सक्सेस। जरूरी नहीं यही सब कुछ है, अगर आपने नॉलेज गेन किया है उस नॉलेज का फायदा कहीं ना कहीं आपको जरूर होगा, आइदर हेयर और एनीवेयर एल्स। एंड फॉर केमिस्ट्री
physics, bio, maths. Stay tuned with Chemistry Ala. Okay to all. Take care.